नमस्कार दोस्तों, डिजिटल डिशन द मेटावर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिजिटल डिशन द मेटावर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण और पहला चरण है आरंभ योग। आरंभ योग के जरिए हम आपको जगाते हैं, यानी वर्तमान समय को कैसे हमें जिया जाए ताकि वर्तमान की रफ्तार में रफ्तार मिलाकर हमारी जिंदगी चल सके। इसके लिए हम आपको सजग करते हैं। ये मन जो है, ये मन ही विचार की बातें लाता है। ये मन विचार की बात तब लाता है जब हम सो जाते हैं। तो हमें विचार की जरूरत नहीं है, तो जागने की जरूरत है, जागरण की जरूरत है, साक्ष होने की जरूरत है। हमारी रात के जितने भी सपने हैं, सारे सपने खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम सोए हुए थे तभी तक सपने हमारे साथ थे। जैसे ही हम जगे सपने चले गए। क्यों चले गए सपने? क्योंकि हम जाग गए। तो जो जागी हुई आंखों के सामने से गायब हो जाए और सोई हुई आंखों के सामने नाचने लगे, लीला करने लगे, इसका मतलब है कि पीठ पीछे का खेल खतरे का खेल है। तो दोस्तों, विचार करो ही मत, जागो। मन को कहो आप अपनी आंखें खोलो। मन से कहो कि चलो तुम नाचो, कर लो लीला, जितनी लीलाएं तुम्हें करनी है। मैं जगा हुआ हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं। यह प्रयोग करके आप देखिए, देख लीजिए। यह प्रयोग करके मन की जितनी भी लीलाएं हैं वह थम जाएगी। मन विचारों से दूर हट जाएगा, विचारों के उलझनों में मन जाएगा ही नहीं। और अगर आप विचार पे ध्यान देंगे तो मन एक पे दूसरा विचार, दूसरे से तीसरा विचार, यानी विचारों 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 की गहराई में, घने जंगलों में इस कदर आप फंसते चले जाओगे कि आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो इसलिए किसी भी तरह के विश्लेषण की कोई जरूरत ही नहीं है। विश्लेषण मीन्स ये होता है कि हम अपने ध्यान को कहीं और ले जा रहे हैं। हम सो रहे हैं, हम जागरण से भटक रहे हैं। तो जागिए, साक्ष होइए, खुली आंखों से सब कुछ संभालिए, सब कुछ सजाइए। जी हाँ दोस्तों, विचारों के जंगल में ना फंसे, विचारों के उलझन से बचे। हम एक जापान की कहानी है कि वो एक जैन आश्रम है, उसमें जब पागलों का इलाज किया जाता है तो उस पागल पे ध्यान ही नहीं दिया जाता। उसका पहला तरीका होता है कि उस पे आप ध्यान मत दो, क्योंकि जिस किसी भी वस्तु पे, जिस किसी भी एक्टिविटीज पे हम ध्यान आकर्षित करते हैं तो उस वस्तु को, उस ध्यान, हमारे ध्यान आकर्षण से लगाव हो जाता है। उस व्यक्ति को हमारे ध्यान आकर्षण से लगाव हो जाता है। पागल पे अगर आप ध्यान दोगे तो वो और पागलपन दिखाएगा, क्योंकि ध्यान की लत लग जाती है उसे। क्या पता वह हमारा ध्यान, दुनिया का ध्यान अपने तरफ खींचने के लिए ही वह पागलपन दिखा रहा हो। तो ये ध्यान आकर्षण जो है, ये बस एक आप अपने आप को फंसाने का, अपने आप को उलझनों में डालने का ही यह एक रोग है। इसलिए इनसे बचें, खुली आंखों से जागिए, जीवन को जाग कर देखिए। जीवन को विचारों से बचाना हो तो आपको जागना होगा। ध्यान अगर आपका जगा हुआ है तो विचारों का न रेला है, न विचारों का मेला है। ध्यान को जगाना हो तो विचारों को परे सरका दो। तो चंचल मन को शांत करने का तरीका है कि आप साक्ष हो जाओ। आप अपनी आंखें खोल लो और मन को कहो कि आओ, अब तुम्हें जो करना है कर लो। मैं तेरी ओर देखने वाला नहीं, तेरे से मैं विमुख हो चुका हूं, क्योंकि मैं जागरण की ओर, ध्यान की ओर उन्मुख हो चुका हूं, आत्मा की तरफ उन्मुख हो चुका हूं, तेरी ओर पीठ कर चुका हूं और आत्मा की तरफ मुख कर चुका हूं, आत्मा के तरफ ध्यान आकर्षित कर चुका हूं। और ध्यान जब जागता है तो आपकी शक्ति जागती है। ये मन जो है छोटे बच्चे की तरह है, ये लीला करेंगे। इनके तरफ जितना ध्यान दोगे, बच्चे जब बीमार होते हैं
और आप ज्यादा लाड प्यार करते हो। जब बच्चे बीमार हो तभी आप उसको प्यार करते हो, तो बच्चों को बीमार होने की बीमारी लग जाती है। वह सोचता है कि जब मैं बीमार होता हूं तो मम्मी पापा प्यार करते हैं, जब भी आपका ध्यान उधर से बच्चों से हटकेगा वो बीमार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान आकर्षण, ये जो ध्यान आकर्षण है, आप किसी भी चीज पे ध्यान आकर्षित करोगे तो वह कहते हैं कि वह सही दिशा नहीं होती। तो इसलिए दोस्तों, सबसे पहली बात है कि विचारों के उलझन में न उलझें। बस आप जागिए, कोई चिंतन नहीं, कोई मनन नहीं, सिर्फ आप जागिए। और मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान तो आप ही हो जाता है। यह तो प्रार्थना है, हृदय से उपज जाया करता है। तो दोस्तों, चंचल मन को संभालिए, अपने सामर्थ्य को जगाइए। सामर्थ्य को जगाने के लिए विचार की जरूरत नहीं है, जागरण की जरूरत है। जागरण की सत्ता जागेगी तो आपके लिए सफलताओं के सारे रास्ते खुल जाएंगे। एक सुबह उठते ही अगर आप कहते हैं कि आज का दिन मेरे लिए अजूबा होगा, अनोखा होगा, ये क्या है? अपने आप को जगाना है। ईश्वर को नमन करें और कहें, ईश्वर मुझे आप पे भरोसा है, आपके आशीर्वाद के बूते आज का दिन मेरे पहले सभी दिनों से अच्छा होगा। मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मेरी जिंदगी के लिए बहुत ही अनमोल होगा। और इसी विचारधारा से आप घर की दहलीज को लांघिए, जागी हुई आंखों से अपने आप को देखिए, दुनिया को देखिए, मंजिल पर निशाना साधिए और बुलंद इरादों से जो भी चाहेंगे वह होगा। क्योंकि अगर आप बुलंद होंगे तो ईश्वर कहते हैं तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तो ईश्वर की तथास्तु लेना हो तो विचारों के जंगल से बाहर आए, मन की तरफ से विमुख हो जाए, आत्मा की तरफ उन्मुख हो जाए, मन की तरफ पीठ कर ले, आत्मा की तरफ अपनी आंखों को डाल ले, अपनी आंखों को जगा ले, आत्मशक्ति की तरफ अपने आप को केंद्रित करें। आपके भीतर वो शक्ति जागेगी कि जो चाहोगे वही होगा। और अपना बुरा कौन चाहता है? जब मैं जो चाहूंगा वही होगा तो मैं तो बुरा चाहूंगा नहीं, तो मेरा सिर्फ भला होगा, सिर्फ भला होगा। तो आइए विचार को गुड बाय कीजिए और ध्यान को सिर्फ अपने ध्यान को, तो आइए विचारों को गुड बाय कीजिए और ध्यान को, अपने ध्यान को नमन कीजिए। मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के नीचे जो मैं लिंक दूंगा उस लिंक को क्लिक कीजिए, गूगल सर्च पे सर्च कीजिए और आप पाइए डिजिटल एजुकेशन से जुड़े बेसिक्स ज्ञान को, ताकि आप निर्णय ले सके। आप जगी हुई आंखों से पूर्णतः फैसला ले सकें कि क्या यह डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का ज्ञान आपके लिए आवश्यक है या नहीं। यह आवश्यक तो है। जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह आवश्यक है। जी हां, अगर हम कह दें कि लिंक को क्लिक कीजिए, आप देखिए मत, इसके नीचे लिंक दिया गया है, उसको देखना मना है, फिर आप देखेंगे। किसी तख्ती पे, किसी घर की तख्ती पे लिखा हो कि अंदर झांकना मना हो, हम वहां से शराफतवश ना भी झांके और वहां से दूर चले जाएं, फिर भी हमारा मन, हमारी आंखें उसी तख्ती को पढ़ रही होती है, हमारा मन उसी कमरे के भीतर झांक रहा होता है। मना कर दो, मना करने से और उसकी तरफ उन्मुख होता है। डिजिटल द मेटावर्स के आरंभ योग का हिस्सा बनिए और डिजिटल ज्ञान से अपने आप को परिपूर्ण कीजिए। जी हां दोस्तों, हमारे आरंभ योग के बाद भी ये तो बेसिक्स स्टेप्स हैं, बेसिक्स लेवल हैं। प्रमाणिक योग, प्रमाणिक उद्योग, पूर्ण प्रारब्ध, ये तो जैसे जैसे हम ज्ञान की सीढ़ियां चढ़ेंगे, यानी साक्ष्य की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे, ज्ञान आप ही होगा, मन शांत होगा
और लक्ष्य पे हमारा ध्यान होगा। ध्यान से हम वशीभूत होंगे, ध्यान में ही हमारी जिंदगी होगी, तो निश्चय ही हमारा कल्याण होगा।